प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, 14 मई 1948 के दिन यहूदियों ने फ़लस्तीनी सरज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके जबरन फ़लस्तीन को इसराइल का नाम दे दिया। इसराइल के मुतल्लिक़ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि इसराइल यूरोप की नाजायज़ औलाद है जिसे पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। अमेरिका की पुष्टपनाही से इसराइल फ़लस्तीनी सरज़मीन पर अपने कदम मजबूत करता चला गया और हर गुज़रते दिन के साथ यहूदी अपनी ताकत को बढ़ाते गए। दोस्तों, आज भी ज्यादातर अरब ममालिक फ़लस्तीनियों को छोड़कर इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल के नापाक अज़ाइम की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है, जो इसराइल के सामने फुलाद की मानद खड़ा है। अरब इसराइल जंगों के दौरान दबंग एंट्री करते हुए पाकिस्तानी शाहीनों ने इसराइल के कई लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। यही वजह है कि इसराइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इसराइल ने शाम, इराक, ईरान और दूसरे कई मुस्लिम ममालिक पर हमले किए और आज तक कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसराइल पाकिस्तान का शदीद तरीन दुश्मन होने के बावजूद भी आज तक पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर सका? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि इसराइल, इंडिया और अमेरिका अब तक पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर सके, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि दुनिया में सबसे महंगी चाय कहाँ से मिलती है। अगर आपको इस चाय के बारे में इल्म है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया, इसराइल, अमेरिका की आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। इसकी वजह जनरल ज़ियाउल हक के वो जुमले हैं जिनकी गूंज आज भी इसराइल को सुनाई देती है। जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा था कि पाकिस्तान ना तो इराक है और ना ही पाक फौज इराकी फौज है। आप इस ज़मीन से सारी ताकत इकट्ठी करके ले आए। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1981 में इराक के एक एटमी प्लांट को तबाह करने के बाद इसराइल का हौसला बढ़ गया था। इसी गुरूर में इसराइल ने सोचा कि हम पाकिस्तान के कहोटा प्लांट को भी आसानी तबाह कर देंगे। इंडिया के साथ मिलकर इसराइल ने कहोटा एटमी प्लांट पर हमला करने का मंसूबा तैयार किया। ये प्लान इंतहाई खुफिया था, इसीलिए पाकिस्तान को खबर पहुंचने तक कहोटा का एटमी प्लांट राख का ढेर बन सकता था। इसराइली और भारतीय लड़ाका तैयारों को सुबह के 4 बजे हमला करने के ऑर्डर भी जारी कर दिए गए। प्लान ये था कि इसराइली और भारतीय लड़ाका तैयारे एक ग्रुप की शक्ल में परवाज करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, ताकि पाकिस्तानी रडार सिस्टम को लगे कि ये कोई मुसाफिर तैयारा है। लेकिन दुश्मन ये नहीं जानते थे कि जिस पाक वतन को ये नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके मुहाफ़िज़ अपने वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद को रात 12 बजे किसी रूहानी शख्सियत ने इतला पहुंचाई कि दुश्मन कहोटा के एटमी प्लांट को तबाह करने आ रहे हैं, जिसके बाद जनरल ज़ियाउल हक जल्दी में शर्ट पहने बगैर ही आर्मी हेडक्वार्टर जा पहुंचे और पूरी पाक फौज के अफसरान को तलब किया। सिर्फ चंद मिनट्स में दुश्मन के प्लान को नाकाम बनाने के साथ साथ उनकी एटमी ताकत को तबाह करने की तैयारी भी कर ली गई थी। जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इतला मिली थी और 12:30 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीन दुश्मन के आने का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तानी रेडार्स को मुकम्मल एक्टिव किया जा चुका था। दुश्मन के लड़ाका तैयारे जितनी मर्जी ताकत के साथ परवाज करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते, उनका नक्शा ही बदल दिया जाना था। नाज़रीन ग्रामी, मुख्तसर मुद्दत में जनरल ज़ियाउल हक ने कमाल की प्लानिंग तैयार की थी कि जब दुश्मन के तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होंगे तो 2 मिराज और 4 F-16 दुश्मन के तैयारों को घेर कर मार गिराएंगे, जबकि दूसरी जानब 4 मिराज तैयारे इसराइल और भारत की जानब जाएंगे, जिनमें से 2 को इसराइली एटमी प्लांट को तबाह करना था और दूसरे 2 तैयारों को भारत के एटमी प्लांट पर बमबारी करनी थी। दोस्तों, भारत और इसराइल की ताकत को तबाह करने का यह प्लान तैयार तो कर लिया गया, मगर मसला ये था कि जो तैयारे इस मिशन पर रवाना होने थे वो कभी वापस नहीं लौट सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान एयरबेस से इंडिया और इसराइल के एटमी प्लांट तक जाने और वहां से वापस आने के लिए जितना पेट्रोल पाकिस्तानी तैयारों को चाहिए था, उतना पेट्रोल उन तैयारों में स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी। लिहाजा पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से इनका गिरना यकीनी था, यानी कि ये एक खुदकुश प्लान था। इस प्लान को सरअंजाम देने के लिए 4 पायलट्स की जरूरत थी, मगर हर पायलट इस मिशन पर जाने और वतन की खातिर अपनी जान देने को तैयार था। इसलिए कुरानदाजी के जरिए 4 पायलट सेलेक्ट किए गए। जनरल ज़ियाउल हक और बाकी मुजाहिदीन दुश्मन के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर शायद उस दिन भारतीय और इसराइली पायलट की मौत नहीं लिखी गई थी, क्योंकि ये पाकिस्तान की जानब निकले तो थे मगर रास्ते से ही वापस लौट गए। इनके वापस जाने की वजह यह थी कि अमेरिका ने सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी फजाइया के तैयारों की गैर मामूली नकलो हरकत को देख लिया था और इसराइल और भारत को आगाह किया कि ये बेवकूफ़ी मत करना, अगर तुम पाकिस्तान पर हमला करने गए तो खुद तो मारे ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तुम्हारी सारी ताकत को भी तबाह बर्बाद कर देगा।
کافی انتظار کرنے کے بعد جب دشمن کے طیارے پاکستان نہ پہنچے تو جنرل ضیاء الحق شہید سمجھ گئے کہ انہیں ہماری تیاری کے متعلق پتہ چل چکا ہے، جس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اسرائیل اور بھارت کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو عراق یا پاک فوج کو عراقی فوج سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ وہی تمہارا قبرستان بنا دیں گے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد انڈیا اور اسرائیل کی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسرائیلی اور امریکی پشت پناہی کی وجہ سے 27 فروری 2019 کو انڈیا نے ایک بار پھر غلطی کی تھی۔ ابھی نندن صاحب آئے تھے پاکستان کو تباہ کرنے، لیکن پائلٹ حسن صدیقی نے انہیں سرپرائز دے دیا۔ پاکستانی عوام نے بھی کافی اچھی مہمان نوازی کی۔ جذبہ ہے سگالی کی خاطر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسے رہا کر کے انڈیا واپس بھیج دیا۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا میں سب سے مہنگی چائے پاکستانی ہی ہے، جس کی قیمت ایک MiG 21 طیارہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ چائے پینے کے بعد بھی کہنا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔